वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अब कुछ लोग को ये नहीं मालूम कि डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है, तो देखो वीडियो के नीचे जो वीडियो का टाइटल लिखा है ना, वो जहाँ एंड होता है वहां पर मोर लिखा होगा। उस मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। कभी कभी पूरा नहीं ओपन होता तो उसके नीचे भी मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक, बुक्स का लिंक, मेरा व्हाट्सएप चैनल है स्पेशली क्लास 6 के लिए, उससे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, तो उसका लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है 7.6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग अ फ्रैक्शन वॉल टू फाइंड इक्वल फ्रैक्शनल लेंथ्स। यहाँ पर हम फ्रैक्शन वॉल का यूज़ करेंगे इक्वल फ्रैक्शनल लेंथ्स को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कौन कौन सी फ्रैक्शनल लेंथ्स ऐसी हैं जो आपस में इक्वल है। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने पेपर फोल्डिंग का यूज़ किया था अलग अलग जो फ्रैक्शंस उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शनल यूनिट्स का यूज करके। चलिए कुछ और एक्टिविटी करते हैं उसी सेम पेपर स्ट्रिप्स का यूज करके। तो यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग पेपर स्ट्रिप्स हैं। तो ये जो पेपर स्ट्रिप ली गई है इसकी जो फुल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपको दे रहा है कि ये 1 यूनिट है। अब इसको एक बार अगर हम फोल्ड करें तो यहाँ पर ऐसे बीच में क्रीज बन जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, पेपर को फोल्ड करके बीच में क्रीज बना दी। तो अब यहाँ पर 2 पार्ट्स हो गए इसके, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। हर एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी इसको निकालना मैंने आपको सिखाया है कि टोटल क्या लेंथ है, 1 यूनिट है। इसके कितने पार्ट्स किए जा रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स। तो लाइन खींचा, नीचे 2 लगा दिया। ये 1/2 ये बताएगा कि हर एक पार्ट की लेंथ क्या होगी। जैसे ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये 1/2, इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1/2। तो नीचे आपको यहाँ दिया है ये ब्लू कलर से शेड करके, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 1/2 होगी, क्योंकि हमने एक बार पेपर को फोल्ड किया तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, हर एक पार्ट 1/2 का होगा। तो ये जितना पूरा शेड है ये एक पार्ट तो है, तो इसकी लेंथ 1/2 होगी जैसा कि नीचे दिया हुआ है। अब इसको हम 2 बार फोल्ड कर दे तो क्या होगा, तो इसमें 3 जगह क्रीज बन जाएगी और इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। एक तो स्टार्टिंग में जो बीच में बनी थी वो, एक इधर क्रीज बन जाएगी, एक इधर क्रीज बन जाएगी, तो वही 1 यूनिट है। उसके 4 पार्ट्स हो गए, तो हर एक पार्ट कितना होगा, 1/4 का होगा। तो जो ब्लू कलर से पूरा शेडेड है, ऐसे कितने पार्ट है, 1 2 2 पार्ट है ना, और हर एक पार्ट 1/4 का है। तो 2 पार्ट है तो 2 1/4 हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स 1/4 जिसकी वैल्यू 2/4 होगी, जो कि यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 2/4 होगी, क्योंकि इसके अंदर 1/4 के 2 ब्लॉक्स आ रहे हैं। अब नीचे वाला देखो, यहाँ पर थोड़ा सा पेपर स्ट्रिप में ड्रॉ करने में गलती किया है इसने, हर जगह वही एक लाइन ड्रॉ कर दी है। जैसे एक बार और फोल्ड कर दोगे तो यहाँ पर क्रीज बनेगी, और ये तो ऑलरेडी बनाया ही हुआ है कि ये इतनी क्रीज बनेगी। तो अब देखो कितने पार्ट्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हो गए ना। हर एक पार्ट की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स को ब्लू कलर से शेड किया गया है, 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट्स हैं, और हर एक पार्ट 1/8 का है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/8 हो जाएगी, यानी 4 टाइम्स 1/8 जो कि होता है 4/8। तो ये कह रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 4/8 है। What do you observe? आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, आर द लेंथ 1/2 एंड 2/4 इक्वल। 1/2 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, 2/4 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, तो ये दोनों लेंथ इक्वली तो आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, 1/2 और 2/4 इनकी लेंथ इक्वल है। आर 2/4 एंड 4/8 इक्वल, तो 2/4 ये है, 4/8 ये है। तो यहाँ भी देख सकते हो दोनों लेंथ इक्वल आ रही है। द आंसर इज यस। तो इस हिसाब से तीनों लेंथ आपस में इक्वल होगी। वी कैन से दैट 1/2 इक्वल 2/4 इक्वल 4/8। तो ये तीनों फ्रैक्शंस जो है जिस लेंथ को शो कर रहे हैं वो लेंथ इक्वल है। तो इसका मतलब ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल होंगे। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे हो सकता है, फ्रैक्शन तो अलग अलग है, इक्वल कैसे हो गए। बिल्कुल हो सकता है। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे कोई बंदा है, उसका एक घर का नाम होता है चिंटू, पिंटू, छोटू, गोलू, और एक ऑफिशियल नाम होता है जो स्कूल में रखा जाता है, और एक आध नाम दोस्त लोग चिढ़ाने के लिए रख देते हैं। तो वही बंदा है, उसके 2-3 नाम है, लेकिन वो 2-3 नाम जो अलग अलग हैं वो सेम ही बंदे के हैं, बंदा वही है, बस नाम उसके 2-3 हो गए। तो उसी तरीके से लेंथ वही है, लेकिन उसी लेंथ को हम अलग अलग फ्रैक्शन से शो कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उसी लेंथ को अलग अलग फ्रैक्शन से डिनोट करें। उस केस में उन सारे फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इन्हीं फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं, जो फ्रैक्शंस आपस में इक्वल होते हैं। दैट डिनोट द सेम लेंथ, यानी वो सेम लेंथ को डिनोट करते हैं, बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स। लेकिन अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट्स में इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे 1/2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, यानी एक यूनिट के हमने 2 पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट ले लिया। 2/4 क्या बता रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है कि 1 यूनिट के हमने 4 पार्ट्स किए, उसमें से 2 पार्ट हमने ले लिया। 4/8 क्या बता रहा है, किसी चीज़ के हमने 8 पीसेस किए, उसमें से 4 पीस ले लिया। इसको देखो आप ऐसे समझ सकते हो, 1/2 का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास 2 रोटी है, उसमें से कोई एक रोटी ले लिया, तो हम कहेंगे आधी रोटी उसने ले ली।
2/4 को ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मेरे पास 4 रोटीज़ थी, किसी ने 2 ले लिया, तो इस केस में मैं क्या कहूँगा, जितनी मेरे पास थी उसका आधा वो ले लिया, 4 थी 2 वो ले गया। अगर मेरे पास 8 रोटीज़ हैं और कोई 4 लेके चला गया तो भी मैं कहूँगा आधी वो लेके चला गया, कि मेरे पास टोटल 8 थी, 4 तो वही लेके चला गया, तो जितना था उसका आधा तो वही ले गया। तो हर केस में बात वही हो रही है कि जो भी स्टार्टिंग में वैल्यू थी उसका आधा ही तो शो कर रहा है ये फ्रैक्शंस। नाउ चेक वेदर 1/3 एंड 2/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। तो पेपर स्ट्रिप्स का यूज करके इसको आप चेक करो कि क्या 1/3 और 2/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, यानी क्या इन दोनों की लेंथ सेम आ रही, इक्वल आ रही है। तो 1/3 कैसे फोल्ड करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। फिर 1/3 बन जाए उसको एक बार और फोल्ड कर दोगे तो 1/6 आ जाएगा, मतलब 1 यूनिट के 6 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो आपको 1/3 को 2/6 के साथ कंपेयर करना है। मतलब जैसे 1/3 बनाओगे ना तो ये पेपर स्ट्रिप है, इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे, तो उसमें से एक पार्ट जो होगा यहाँ तक की जो लेंथ वो 1/3 होगी। इसी तरह से जब 1/6 बनाओगे तो यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, तो 2/6 चाहिए ना, तो आपको 2 बॉक्स लेना पड़ेगा, 2 पार्ट्स। तो उसकी लेंथ देख लो क्या दोनों की लेंथ सेम आ रही है। जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा यस, दोनों ही जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मेक योर ओन फ्रैक्शन वॉल यूजिंग सच पेपर स्ट्रिप एज गिवन इन द पिक्चर बिलो। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन वॉल बनानी है पेपर स्ट्रिप्स का यूज करके, जैसे कि आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शन वॉल। क्वेश्चन नंबर 1, आर द लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल। क्या 1/2 और 3/6 इक्वल है? पहले देखो 1/2 है कहाँ, ये रहा 1/2 और 3/6 ये रहा 3/6। आप खुद ही देख सकते हो दोनों बिल्कुल एक ही लेवल पे हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सारे पेपर स्ट्रिप का तो यही है। तो 1/2 का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, 3/6 का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, तो दोनों लेंथ तो इक्वल है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2, आर 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। रीजन बताना है वाई। 2/3 देखो, इसको ढूंढने के लिए आप डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में 3 है ना, यानी थर्ड वाली पेपर स्ट्रिप आपको लेनी है। ये फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, इस तरह से देख लो। तो ये वाली पेपर स्ट्रिप में देखो तो 2/3 आपको ये मिल गया। 4/6 तो 6 वाली लास्ट वाली पेपर स्ट्रिप है, 4/6 ये रहा। यहाँ भी देख सकते हो दोनों बिल्कुल एक ही लेवल पे हैं, या हम कह सकते हैं एक ही पोजीशन पे है बिल्कुल। तो 2/3 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, 4/6 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, दोनों लेंथ तो इक्वल है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसका रीजन आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज बोथ ऑफ देम अपीयर एट द सेम प्लेस ऑन द फ्रैक्शन वॉल। क्योंकि दोनों सेम प्लेस पे आ रहे हैं फ्रैक्शन वॉल पे, तो जो सेम प्लेस पे आएंगे उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी, और लेंथ इक्वल होगी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। तो 1/6 लेंथ के कितने पीसेज लें कि हमको 1/2 मिल जाए, यानी उसकी वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाए। तो 1/6 है कहाँ, ये रहा 1/6, 1/2 कहाँ है, ये है 1/2। तो 1/6 की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, 1/2 की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, देख सकते हो आपस में इक्वल है नहीं। तो कितने 1/6 लें कि इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाए। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान दो तो ये जो 1/2 है ये 3/6 के बराबर है, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे आ रहे हैं। तो इसी लास्ट वाली पेपर स्ट्रिप पे हमको 1/6 से कंपेयर करना है। तो इसको देखो हम ऐसे लिखेंगे कि 1/2 तो इक्वल होता है 3/6 के। 3/6 का मतलब 3 टाइम्स 1/6, 3 टाइम्स 1/6। 3 टाइम्स 1/6 का मतलब क्या है कि 3 ठो 1/6। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये 1/6 होगा, यहाँ से यहाँ तक 1/6, यहाँ से यहाँ तक 1/6, तो 3 ठो 1/6 मिला लें तो ये 1/2 के लेवल तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से लिख के नेक्स्ट लाइन में आप लिख देना, सो 3 पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3। तो 1/6 ये रहा और 1/3 ये रहा, देख सकते हो 1/3 बड़ा है, तो 1/3 किस लेवल तक आ रहा है, तो आपको दिखेगा 1/3 उसी पेपर स्ट्रिप पे जहां पर 1/6 है, उसमें ये 2/6 के बराबर आ रहा है, यानी यहां से यहां तक 1/6, यहां से यहां तक 1/6, 2 ठो 1/6 मिला लें तो इसकी वैल्यू 1/3 के बराबर होगी। तो 1/3 इक्वल है 2/6 की, और 2/6 बेसिकली क्या है, 2 टाइम्स 1/6। तो 2 टाइम्स 1/6 है, इसका मतलब 2 ठो 1/6 वाला पीस लें तो उसकी लेंथ 1/3 के बराबर होगी। सो 2 पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया। वी कैन एक्सटेंड दिस आइडिया टू मेक अ फ्रैक्शन वॉल अप टू अ फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ 1/10। तो इसी तरीके से हम इस फ्रैक्शनल वॉल को और इंक्रीज कर सकते हैं, 1/10 वाली जो फ्रैक्शनल यूनिट है वहां तक ड्रॉ कर सकते हैं, और उससे आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ इतना ही ड्रॉ है। अभी जो फ्रैक्शन वॉल है ये आपको बुक के एंड पे दी है,
तो यहाँ पर फिगर इट आउट है, चलिए इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर 3/6, 4/8 एंड 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? वाई 3/6 ये रहा, 4/8 ये रहा, 5/10 ये रहा, तीनों एक ही लेवल पे है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। 3/6, 4/8, 5/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो रीजन में लिख देना बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम अपीयर एट द सेम प्लेस ऑन द फ्रैक्शन वॉल, क्योंकि ये तीनों ही सेम प्लेस पे आ रहे हैं फ्रैक्शन वॉल की। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6। तो 2/6 ये रहा, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं ना, तो इसी पोजीशन पे और कौन से फ्रैक्शन है, इससे ठीक ऊपर जाओ तो आपको ये 1/3 मिलेगा, इससे और नीचे आओ तो ये 3/9 मिलेगा। ये दो फ्रैक्शन है जो सेम प्लेस पे हैं, तो ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो आंसर में लिख देना 1/3 एंड 3/9 आर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/6। क्वेश्चन नंबर 3, 4/6 ये इक्वल होगा, ऐसे आपको 3 बॉक्स दिए हैं, ये इक्वल ऐसे डॉट डॉट, राइट एज मेनी एज यू कैन। तो 4/6 के इक्वल कौन से फ्रैक्शन हो गए, यानी आपसे भी पूछा जा रहा है कि 4/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो आप। तो 4/6 ये रहा, इससे ठीक ऊपर जाओगे तो 2/3 मिलेगा, इससे ठीक नीचे आओगे तो 6/9 मिलेगा। ये दो तो आपको यहाँ से इस फ्रैक्शनल वॉल से मिल जाएंगे। तो एक हो गया 2/3 और 6/9, आगे भी बॉक्स बना है लेकिन फ्रैक्शनल वॉल पे इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। तो और जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं उसको हम कैसे लिखें, अब इसका तरीका आप समझ लो। जैसे आपको दिया है फ्रैक्शन 4/6, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं ना, तो जितने चाहे आप उतने लिख सकते हो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, कोई भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, ये करने पे जो आपको फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। बस ध्यान रखना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो न्यूमरेटर को, उसी से आपको डिनोमिनेटर को भी करना है, यानी सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, तो जो फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे 4/6 है ना, इसमें आपने कहा चलो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर 2 से डिवाइड किया तो नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2/3, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा 8/12। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8/12। और लिखना चाहते हो तो चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 3 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, तो और फ्रैक्शन आ जाएगा आपका 12/18। इसी तरह से आप लिख सकते हो, चाहे जिससे मल्टीप्लाई करो चाहे जिससे डिवाइड करो, बस जिस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमरेटर में कर रहे हो उसी से डिनोमिनेटर में भी करना। तो ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।